हेलो चाओ सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के उस क्वेश्चन पेपर को जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। इसमें से मोस्ट जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस की वो आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे जो आपका फाइनल एग्जाम होगा। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को समझेंगे, इनके आंसर्स कहाँ मिलेंगे वो जानेंगे। बाकी अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में तो आप लोग कैसे कर सकते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ कैसे ले सकते हैं जानेंगे वीडियो के लास्ट में। बट पहले मेनली क्या है कि हम इस पूरे क्वेश्चन पेपर को देखें और समझें। तो रोल नंबर सबसे पहले आपको फिल कर देना है, उसके बाद 2026 इंग्लिश का पेपर रहेगा। समय जो है 3 घंटे आपको पूरे पूरे मिल जाते हैं यहाँ पर करने के लिए। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को जो है अच्छे से आप लोगों ने समझना है। तो देर न करते हुए सीधा लेकर के चलूंगा मैं आपको सेक्शन ए पर। टोटल बात करें सेक्शन की तो 3 सेक्शन बच्चों इसमें रहने वाले हैं, ए बी और सी। सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं, आपको सामान्य निर्देश के अंदर पहले से ही बता दिया गया है। तो सीधा सेक्शन ए पर करेंगे। देखो सेक्शन ए जो है और सेक्शन जो आपका फर्स्ट और सेकंड नंबर है वो आपका अनसीन पैसेज आता है, ये हर साल चेंज होकर के आएगा। इसकी गारंटी नहीं है कि ये सेम टू सेम आएगा, बट बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला पैराग्राफ जो है, दूसरा पैराग्राफ, ऐसे ही तीसरा पैराग्राफ और चौथा पैराग्राफ, इन चारों पैराग्राफ को आप लोग क्या करेंगे, आराम से वीडियो को रोकना है, पढ़ना है इस पूरे पैराग्राफ को। इस पूरे जब पैराग्राफ को आप लोग पढ़ लेंगे अनसीन पैसेज को, और उसके बाद जो ये नीचे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके आंसर बच्चों जो हैं आपने देने हैं। तो इसलिए इनके आंसर आपको ऊपर पैराग्राफ में मिल जाएंगे, यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बट मेहनत कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, वो होती है आपके जो आपका सेकेंड नंबर आता है। सेकेंड नंबर में भी सेम आपको एक पैसेज मिलेगा, अनसीन पैसेज मिलेगा, बट इसमें क्या है आपको समरी लिखनी होगी प्लस हेडिंग और सब हेडिंग बनाने हैं। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ती है। जब आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, पूरे पैराग्राफ को पढ़ने का देखो, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज, यानी जो आपने ऊपर पूरे पैसेज को पढ़ा है, मेक नोट ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग। अब आपको क्या बनाना है, पैसेज को पढ़ना है और उसको पढ़ करके नोट्स और उसके नोट्स बनाने हैं हेडिंग और सब हेडिंग यूज करके। फिर है राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज। अब आपको ऊपर जो इतना सारा आपने बड़ा पैराग्राफ पढ़ा ना उसकी समरी लिखनी है, यानी एक पूरी कहानी सुना दे, उस कहानी को शॉर्ट में लिखना है। कितने शब्दों में, 80 शब्दों में। यूजिंग द नोट्स मेड बाय यू एंड ऑल्सो सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। समरी लिखनी है प्लस इसके अलावा जैसे कहानी का नाम होता है ना, वैसे आपको इस पूरे एक पैसेज का जो है नाम भी देना है, टाइटल देना है। सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे, एडवांस राइटिंग स्किल। अब इसमें जो है आप लोग का देखो लिखने के लिए आ जाता है, लेटर भी आ जाता है, इसके अलावा नोटिस लिखने के लिए आ जाता है। तो थर्ड नंबर जो है, यू आर प्रखर मानसी द स्टूडेंट एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन। आपको बता दिया कि आप कौन है, आप जो मैगजीन आपके स्कूल में छपती है उसके एडिटर है, स्टूडेंट एडिटर प्रखर या मानसी आपका नाम जो है। द बर्ड्स, राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी प्लेस्ड ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड। द बर्ड्स पर आपको क्या करना है, एक नोटिस तैयार करना है आपके स्कूल के लिए। इनवाइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, आर्टिकल, पोएम्स इटीसी फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ ऑल क्लासेस फॉर द स्कूल मैगजीन्स। गिव ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। अब आपको क्या करना है, आपने अपने बच्चों से द बर्ड्स पर क्या करना है, मैगज़ीन, अच्छा आपकी मैगज़ीन का नाम जो है द बर्ड्स है, ठीक है। अब आपको एक नोटिस तैयार करना है, 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसमें आपको अपने स्कूल के बच्चों को शॉर्ट स्टोरीज़, आर्टिकल्स, पोएम्स आदि लिखने के लिए आमंत्रण करना है, ठीक है, इनवाइट करना है उनको। इसी के अथवा में दूसरा दे रखा है, यू आर विमल आराधना ऑफ क्लास 12 ऑफ बाल भारती स्कूल नैनीताल। आप कक्षा 12 की विद्यार्थी हैं, आप चाहे विमल या आराधना है, बाल भारती स्कूल नैनीताल से। यू लॉस्ट योर रिस्ट वॉच इन योर स्कूल ऑडिटोरियम। आपने अपने जो हाथ की घड़ी है वो आपकी खो गई है स्कूल के ऑडिटोरियम में। राइट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। 50 शब्दों से ज़्यादा जो है आपको नोटिस नहीं लिखना है। फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड, आपके अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए, गिविंग अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वॉच। अपने जो घड़ी है उसकी पूरी जानकारी देते हुए आपको एक नोटिस तैयार करना है। देखो सारे इंपॉर्टेंट नोटिस हो गए, लेटर हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो पीडीएफ है बच्चों ऑलरेडी हम बना चुके हैं। जो भी बच्चों उनको लेना चाहते हैं वीडियो के लास्ट में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज ऑफ योर सिटी हैव बैंड द यूज ऑफ पॉलिथीन बैग्स। तो जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने पन्नी के बैग पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। दिस हैज़ रिसीव्ड दिस हैज़ रिवाइव्ड द यूज़ ऑफ द जूट्स बैग व्हिच हैज़ पॉजिटिवली अफेक्टेड द लोकल ट्रेडर्स एंड फार्मर्स। राइट अ रिपोर्ट अबाउट दिस इवेंट इन अबाउट 100 to 125 वर्ड्स। तो इस पर आपने क्या करना है, 100 से 125 शब्दों के अंदर अंदर जो है एक क्या तैयार करना है बच्चों,
रिपोर्ट तैयार करनी है। नेक्स्ट इसी के और में आपसे कहा है, यू आर माया जोशी मयंक टमटा करंटली रेजिडेंटिंग एट 22 वैली व्यू अपार्टमेंट देहरादून। आप माया या फिर मयंक हैं और आप अभी जो है 22 वैली व्यू अपार्टमेंट देहरादून में रह रहे हैं। यू हैव बीन इन्वाइटेड टू इनऑर्गेनेट अ लिटरेचर फेस्टिवल एट योर अल्मा मैटर Grand Peak Colleges, Mansouri. Write a formal reply in about 50 words accepting the invitation and expressing your gratitude. तो इसमें भी आपको क्या करना है, 50 शब्द के अंदर इनविटेशन तैयार करना है, उनको रिटॉर्ट करना है, फॉर्मल रिप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, यू आर मनीष रावत या फिर रीता ग्वाल फ्रॉम 45 बाय सी, थर्ड फ्लोर, कोथल गेट, नैनीताल। You have come across the following advertisement in the Kumaon Chronicle for the post of a librarian at a new school. आपने एक बोल सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट देखा है किस चीज़ के लिए, लाइब्रेरियन यानी जो लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह की देख रेख करते हैं उनके लिए। तो आपने क्या करना है, अपना जो इंटरेस्ट है वो दिखाना है, एक्सप्रेस करना है और इसका जो है बायोडाटा के साथ आपको उसका रिप्लाई करना है। ठीक है, तो विद द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भी साथ में देना है। नेक्स्ट है इसी के साथ, जॉइन द माउंटेन व्यू स्कूल। इस तरह से जो है आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से देख लेना है, मतलब आपने कुल मिलाकर के ये देखा है, ठीक, और इसको देख करके आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट इसी के अथवा में दूसरा दे रखा है, यू आर नरेंद्र रेणु ऑफ रुद्रपुर, राइट अ लेटर इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया अबाउट द मिसयूज and poor maintenance of public work in your city, misuse and poor maintenance of public works in your city। इसके बारे में आपको 120 से 150 शब्दों के अंदर अंदर जो है एक लेटर तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यू रिसेंटली विजिटेड अ हिल स्टेशन विथ योर पेरेंट्स, इट वाज एन एडवेंचरस एंड जॉयफुल एक्सपीरियंस, राइट एन आर्टिकल फॉर द स्कूल मैगजीन शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। तो आपने अपने स्कूल के मैगजीन में क्या करना है, अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने हैं 120 से 150 शब्दों के अंदर अंदर। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो इसी के साथ दूसरा दे रखा है, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स ऑन फाइट एगेंस्ट कोविड-19। तो 150 से 200 शब्दों के अंदर क्या है, एक आर्टिकल तैयार करना है, किसके लिए, जो कोविड-19 होता है उसके खिलाफ लड़ाई के लिए। ठीक है, किस तरह से हमने उसका सामना किया, क्या क्या हुआ था, वो सब आपको इसके अंदर मेंशन करना है। सेक्शन सी जो है लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट से रिलेटेड जो है सेक्शन सी, इसमें आपके दोनों बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर रहेंगे। तो रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपसे पूछे गए हैं। द वर्ड बूम मीन्स, यहाँ पे आपको बून का जो मतलब है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, अगर आपको आंसर पता है तो आप लोगों ने जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना है और बाकी इस पूरे क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से समझना है, देख लेना है और याद भी कर लेना है। पाल इज द गिवन स्ट्रेंजर इज, पाल क्या है, वर्ब है, नाउन है, प्रीपोजिशन है, फिर इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट सी है, पिक आउट द राइमिंग वर्ड इन द गिवन स्टैंजा, व्हाट डज द शेप ऑफ ब्यूटी डू। नेक्स्ट है, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ब्यूटी इज एनी शेप ड्राइव्स अवे द सैडनेस फ्रॉम आवर लाइफ। एफ एस में द पोएट सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ अ ट्री एज, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपको फिल करना है। इसी के साथ दूसरा है, अगर आप ऊपर वाला नहीं कर रहे हैं अथवा में आपको दिया गया है, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेलेटिकली प्लेड, तो इससे रिलेटेड जो बच्चों क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाई इज इट अनफेयर टू से दैट दीज पीपल आर बेगिंग फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। 4 ऑप्शन है, चारों में से जो भी आपको ठीक लगेगा टिक कर देना है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पैसेज दैट सजेस्ट द फॉलोइंग, दे प्लेड टू द रिच सिटी ड्वेलर्स टू बाय समथिंग। इसी के साथ थर्ड है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली, डू नॉट रिपीट फ्रॉम यूज्ड एग्जांपल, a roadside stand that two pathetically played personifications flower of cities, तो आपको कंप्लीट करना है। फोर्थ है, fill the blanks with an appropriate word with reference to the extract, the word which signifies the poor and sorrowful conditions of the owners of the stand, ये आपको कंप्लीट करना है। फिफ्थ है, what is it that the village folk are desperate for। सिक्स्थ है, इसमें द पुअर पीपल लुक एट द सिटी मनी फॉर दियर। 4 ऑप्शन है, चारों को आपने पढ़ना है और आंसर देना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको एक पूरा पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ को पढ़ करके नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं। अकॉर्डिंग टू द व्यू एक्सप्रेस्ड बाय द ऑथर इन द अबव एक्सट्रैक्ट, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर इज ड्यू टू,
1 मार्क का है, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। नेक्स्ट है चूज द सिनोनिम ऑफ बेयरली, इसका हो जाएगा सी है व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव लाइंस विल बी एक्सट्रैक्ट। इस चैप्टर का नाम या लेसन का नाम लिखना है जो ऊपर आपने ये पूरा देखा है। डी है अकॉर्डिंग टू द ऑथर द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज इज। तो ऑथर के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन है किसके बीच में, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज के बीच में। इसी के साथ और करके दे रखा है, तो अगर आप ऊपर वाला नहीं कर रहे तो नीचे वाला आप लोगों ने ट्राई करना है। व्हाट मोटिवेट्स सदाव टू कंसिडर सर्जरी डिस्पाइट द रिस्क। सेकंड है पिक द आइडियम दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द सिचुएशन इन विच सदाव एंड हाना वर इन। 4 ऑप्शन है, चारों में से जो भी आपको ठीक लगता है टिक करना है। थर्ड है विच लाइन्स बेस्ट डिस्क्राइब्स हानाज स्टेट ऑफ माइंड। फोर्थ है वेयर डिड सदाव एंड हाना फाइंड द अमेरिकन सोल्जर्स। उनको कहाँ पर मिला था जो अमेरिकन सोल्जर था। 4 ऑप्शन है, चारों में से जो भी आपको ठीक लगता है आपने आंसर देना है अपनी आंसर शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे आपको फिर से एक पैराग्राफ देखने को मिला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट डिड द ओल्ड मैन शो टू द स्ट्रेंजर। गोल्ड कॉइन्स, 10 क्रोनर्स नोट्स, आलमंड्स एंड अदर्स नट्स, या फिर पोरियट। तो वो जो पैडलर था, ठीक है, सॉरी, व्हाट डिड द ओल्ड मैन, वो जो ओल्ड मैन था उसने स्ट्रेंजर को क्या दिखाया था। फिर द स्ट्रेंजर इन द अबव लाइन्स इज, जो ऊपर पंक्तियां दी गई हैं इसके अंदर स्ट्रेंजर कौन है। अगर आपने रेड ट्रैप वाला जो चैप्टर है वो पढ़ा है तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। डिड द स्ट्रेंजर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्ड इन हिम बाय द ओल्ड मैन। ये है व्हाट डिड द ओल्ड मैन डू आफ्टर गोइंग टू द विंडो। तो व्हाट डिड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया विंडो पर जाकर के। तो 4 ऑप्शन है, चारों में से आपने जो भी करेक्ट आंसर है वो लिखना है। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट व्हिच मींस अनबिलीविंग। तो ऊपर जो है इसमें से आपको ढूंढ करके बताना है कि अनबिलीविंग का मतलब क्या होता है। ऊपर वाला नहीं करे तो इसी के अथवा में और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है द वर्ड शेयर क्रॉपर्स इन द पैसेज रेफर्स टू। तो शेयर क्रॉपर्स किस चीज को रेफर कर रहा है वो आपने बताना है। व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द शेयर क्रॉपर्स टू गांधीज अराइवल इन मुजफ्फरपुर। क्या रिस्पॉन्स किया था शेयर क्रॉपर्स ने गांधी जी जब मुजफ्फरपुर पहुंचे। थर्ड है चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। गांधी जी वाज वेरी पॉपुलर। सेकंड है अ नंबर ऑफ पीसेंट्स वर विजिटिंग हिम। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपको एग्जैक्ट लगती है, करेक्ट लगती है, वो आपने लिखना है। बाकी इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे वहाँ मिल जाएगा। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं वीडियो क्लास में पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन बच्चों प्रेस कर देंगे। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर पूछ लेना है। तो इसके साथ जो है फोर्थ है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद इट्स एनम फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। द न्यूज ऑफ गांधीजी's डिपार्चर एंड द पर्पस ऑफ हिज मिशन स्प्रेड थ्रू मुजफ्फरपुर। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस ऑफ गांधीजी मिशन कैन बी इन्फरेड फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट। 4 ऑप्शन है, चारों में से जो भी आपको ठीक लग रहा है करना है आपने। सिक्स्थ है कंप्लीट द सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन एज पर द एक्सट्रैक्ट। In the given extract, their cases refer to the cases that the lawyers were fighting for against। किसके खिलाफ हो रहा था ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे आंसर यानी 5 के नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 6 दे रखे हैं, 6 में से कोई 5 करने हैं और 40 से 50 शब्दों के अंदर अंदर जो है आपके आंसर होने चाहिए। फर्स्ट है इसमें व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे। सेकंड है हाउ वाज द चंपारण एपिसोड आर टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ। तो जो चंपारण एपिसोड था वो वाला किस तरह से गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बना। हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर। फोर्थ है वाई वाज एडलर हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। सिक्स्थ है व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक एंड वाई डज द पोएट कॉल इट इमोर्टल। क्वेश्चन नंबर 11 है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। 3 में से किन्हीं 2 के आंसर देने हैं। 40 से 50 शब्दों में 2-2 नंबर के बच्चे रहेंगे। फर्स्ट है व्हाई डिड चार्ली सस्पेक्ट दैट सैम हैड गॉन टू गिल्सबर्ग। सेकंड है व्हाई इज अंटार्कटिका एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड है व्हाट मैसेज डिड द मैसेंजर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म ब्रिंग फॉर सदाव। व्हाई वर हाना एंड सदाव बोथ रिलीव्ड ऑन गेटिंग द मैसेज। क्वेश्चन नंबर 12 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 125 टू 150 वर्ड्स। 5 मार्क्स का रहेगा। हाउ डिड मिस्टर लैम्स मीटिंग विद डेरी बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन डेरीज लाइफ।
ये नहीं कर रहे हैं तो और में दूसरा दे रखा है, उनमें से आप कर सकते हैं गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएम माय मदर एट 66। पूरी डिटेल जो है आपको लिखनी है, 5 नंबर के लिए रहेगा। नेक्स्ट जो है 30 नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 120 टू 150 वर्ड्स। 5 नंबर का रहेगा, 120 से 150 शब्द में देना है। व्हाट वाज द महाराजास मिशन? महाराजा का मिशन क्या था? हाउ डिड ही रिजॉल्व टू ओवरकम द ऑब्स्टैकल्स इन द फुलफिलमेंट ऑफ हिज मिशन? किस तरह से उसने अपने मिशन को पूरा किया, यानी पूरी समरी लिखनी है 5 नंबर के लिए। इसी के अथवा में दूसरा, अ चेंज मीटिंग विद मिस्टर लैम्ब नॉट only changed Derry's perspectives and attitude towards life, but also gave him the much needed impetus and confidence to take on the challenges of life comment। तो ये आपने पूरा बच्चों क्वेश्चन पेपर देखा, समझा और इस पूरे क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, पढ़ लेना है। अब बात करें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। स्क्रीन पर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर देख रहे होंगे। इस नंबर पर सिंपली आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बता दें, हम आपको क्यूआर कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, बहुत ही कम कॉस्ट में आप इन पीडीएफ्स को परचेज कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है बच्चों अवेलेबल है। तो जिस भी सब्जेक्ट के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आपने व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना है। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। बाकी ऐसे बच्चों को ऑल द बेस्ट आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अच्छे से तैयारी करते रहना है और हर एक एग्जाम को बहुत अच्छे से देना है। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको छोड़ना नहीं है। रिलेटेड जो भी समझ में आया वो आपने लिख देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।